दोस्तों नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुमार पांडे। आज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की बात में आज ग्रेशम का नियम, ये कोई साइंस का नियम नहीं है, अर्थशास्त्र का एक नियम है। ग्रेशम का सिद्धांत हिंदी में कहते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि एक बार इंग्लैंड की महारानी बाज़ार में गई थी देखने के लिए, और उन्होंने देखा कि बाज़ार में कुछ पुराने सिक्के, ज़्यादातर पुराने घिसे पिटे सिक्के चल रहे थे। तो उन्होंने अधिकारियों से निर्देश दिया कि मेरे राज्य में कोई पुराने सिक्के नहीं चलेंगे, सब नए सिक्के ढलवाए जाए। आदेश का पालन हुआ, नए सिक्के ढलवा दिए गए। लेकिन कुछ दिन बाद बाज़ार में पुनः जब गई महारानी तो देखा फिर वही घिसे पिटे सिक्के चल रहे थे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि भाई ये घिसे पिटे सिक्के क्यों चल रहे हैं। इसके लिए एक जांच कमेटी उन्होंने बनाई और सर ग्रेशम थे उसके हेड, और उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। उन्होंने जांच किया, पता चला कि हुआ ऐसा कि जब नए सिक्के ढलवा दिए गए तो सोने चांदी के सिक्के थे। लोगों ने क्या किया कि जो नए नए सिक्के थे सब अपने घरों में रख लिए और पुराने सिक्के मार्केट में चलने के लिए छोड़ दिए। अभी भी आप देखते हैं कि जब हमारे पास नए नोट रहते हैं उनको अपने पास रख लेते हैं, और जो पुराने नोट रहते हैं वो मार्केट में चला देते हैं। यहाँ तक कि बैंक वाले भी पुराने नोट ही देते हैं, नए नोट जल्दी देते नहीं। तो ये नियम बताने का आज मतलब बस ये था कि ऐसे ही हमारा समाज है, अच्छे और बुरे दोनों लोग यहाँ रहते हैं। और बहुतायत में आप देखते हैं कि अच्छे लोग अच्छाई का प्रचार कम करते हैं, लेकिन बुरे लोग बुराई का प्रचार ज़्यादा करते हैं, और अच्छाई उसके आगे दब जाती है। दिक्कत ये नहीं है कि कोई अच्छे को अच्छा कहता है कि नहीं, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि कोई बुरे को बुरा नहीं कहता है। समाज बुरे को बुरा कहने से कतराता है, इसीलिए बुराई बढ़ती जाती है। और इसी भय का, इसी द्वंद्व का फ़ायदा बुरे लोग उठाते हैं और अच्छे लोगों को हमेशा दबाते रहते हैं। लेकिन जीत हमेशा अच्छाई की होती है। संघर्ष तो करना पड़ता है, बिना संघर्ष के कोई भी मंजिल नहीं मिलती है। और अच्छाई को स्थापित करने के लिए, अच्छाई को समाज में लाने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ा है। इसलिए हम सबको मिलके यही सोचना चाहिए कि हाँ, जो सही है उसका साथ दें अपने विवेक से, ना कि छोटे से स्वार्थ के लिए। आप देखते हैं समाज में मेरा 10,000 का फ़ायदा हो जाए, भले ही देश का समाज का लाखों रुपया का नुकसान हो जाए, थोड़ा सा भी हम अपना छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और समाज से हमको सब कुछ चाहिए। अच्छे लोगों का साथ देने के बजाय हम लोग उनको अपना हीरो मानते हैं जिन्होंने बेईमानी से, भ्रष्टाचार से, अनैतिकता से अपने लिए धन दौलत, सुख सुविधा, प्रॉपर्टी जोड़ी है, आज समाज में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। और कोई भी उनका विरोध नहीं करता है, डर के मारे, चाहे अपने स्वार्थवश विरोध नहीं हो पाता। गलत को कोई गलत नहीं कहता है जल्दी, इसलिए उनका बोलबाला बढ़ता जाता है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि आज विपत्ति दूसरे के दरवाजे पर है तो बिल्कुल हमारे दरवाजे पर आना ही आना उसका है। आज दूसरे का घर गिरेगा तो कल हमारा भी गिर सकता है। इसलिए सभी को एकजुट होकर हमेशा सच्चाई के साथ रहना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद।